स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं स्टॉक 2020 का इंटरेस्टिंग मुकाबला और इस मुकाबले में मेरे साथ खेल रहे हैं डिम्पी कालरा। हाय डिम्पी, गुड मॉर्निंग। और सबसे पहले आइए देख लेते हैं आज की पिच रिपोर्ट क्या संकेत दे रही है। समय जो पिच रिपोर्ट है उसके आंकड़े ये कह रहे हैं कि इस समय यूएस मार्केट के अंदर जो आंकड़े आए हैं वो बेहद ठंडे हैं, सुस्त हैं। भारतीय बाजारों को कुछ बड़ा सहारा शायद नहीं मिलेगा यहां से, क्योंकि वहां के जो अपने आंकड़े हैं वो अगले हफ्ते के ऊपर ज्यादा निर्धारित करते हैं। अब यूएस मार्केट की अगर बात देखें तो नॉन फॉर्म पेरोल के आंकड़े आएंगे, इसके अलावा जॉब रिपोर्ट के आंकड़े आएंगे। 2 दिसंबर को फेड चेयरपर्सन अपने बयान देंगी। 15 तारीख को फेड की बैठक है। ठीक उससे पहले यूएस मार्केट पूरी तरह से ठंडा और सुस्त कारोबार यहां पे दिखाता हुआ, अगर आप एशियन मार्केट्स को भी देखें और आप यूरोपियन बाजार को भी देखें, वहां से भी जो रिपोर्ट है वो ऑल टुगेदर पूरी तरह से एक रेंज में है। हालांकि एशियन मार्केट्स थोड़ा सा दबाव इसलिए दिखा रहा है क्योंकि चाइना में जो ब्लेंडर हुआ था लास्ट ट्रेडिंग सेशन में, उसकी वजह से थोड़ा बहुत प्रेशर अभी देखने को मिल रहा है। और एससीएक्स निफ्टी इस समय 23 अंकों की गिरावट के साथ कामकाज करता हुआ। यूरोप में ईसीबी की बैठक है, वहां से राहत पैकेज मिलता है या फिर नहीं मिलता, इस पर पूरी तरह से डिपेंड करेगा। लेकिन ठीक उससे पहले यूरोपियन बाजार में पूरी तरह से सुस्त ही दिखने को मिला। चलिए, तो कमजोर संकेत हैं, बहरहाल कुछ अच्छे संकेत नहीं है। एसजीएक्स निफ्टी भी यही संकेत दे रहा है। लेकिन डिम्पी, मैंने तो मन बनाया कि आज गिरावट में खरीदारी करनी चाहिए। देखिए 10 के 10 बल्लेबाज हैं मेरी टीम में। आपने किस तरह से टीम मैंने थोड़े से बल्लेबाज के साथ कुछ बॉलर्स भी उतारे हैं। और उसकी बड़ी वजह यह भी है क्योंकि देखिए जीएसटी एक बड़ा अहम मुद्दा होगा भारतीय बाजारों के लिए आज, क्योंकि उसको लेकर क्या गतिविधियां, पॉलिटिकल गतिविधियां किस तरह से बढ़ती हैं। ये बात बिल्कुल ठीक है कि अंतर्राष्ट्रीय संकेत बहुत अहम होंगे, लेकिन हिम्मत जीएसटी बहुत इंपॉर्टेंट होगा। बिल्कुल, और जिस तरह से एक होप रैली बनी थी शुक्रवार को इसी उम्मीद में कि एक बड़ा ब्रेक थ्रू होगा, वो हुआ जरूर नहीं है। लेकिन चलिए, हम आशावादी हैं, मानेंगे कि विंटर सेशन में जीएसटी जरूर पास हो। लेकिन शुरुआत करते हैं, शुरुआत करेंगे 2 ऑटो कंपनियों के साथ। जी हां, मुझे लगता है कि आज टाटा मोटर्स का डीवीआर, अशोक लेलैंड, ये 2 ऐसे स्टॉक्स हैं जिस पर आपकी नजर जरूर होनी चाहिए। और इसकी वजह साफ है। देखिए, कल ऑटो के बिक्री के नंबर्स आने वाले हैं और ये फेस्टिवल सीजन के नंबर्स आएंगे, जिसमें धनतेरस पे लोगों ने जो गाड़ियां खरीदी होंगी वो नंबर्स दिख रहे होंगे, दिवाली पे जो सेल्स हुई होगी उसके नंबर्स दिख रहे होंगे। इसके अलावा भी अगर आप देखिए तो टाटा मोटर्स और अशोक लेलैंड ये 2 ऐसे स्टॉक्स हैं जो दरअसल एमएससीआई की नई इंडेक्स में जो नए बदलाव हुए थे, जिसका महीने भर पहले ऐलान हुआ था, उसमें शामिल हुए थे। लेकिन जो असल में बदलाव होंगे वो आज बाजार बंद होने के बाद लागू में होंगे। तो यहां पर कुछ बाइंग देखने को मिल सकती है। टाटा मोटर्स से बेटर टाटा मोटर्स का डीवीआर लगता है। और अशोक लेलैंड ये एक और ऐसा स्टॉक है जिस पर सिलेक्टर्स काफी बुलिश हैं। आज के लिए 310 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं टाटा मोटर्स के डीवीआर में। और अशोक लेलैंड पर नजर डालें तो यहां पर आपको आज के दिन करीब करीब 105 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो गिरावट में आज ऑटो एक ऐसा सेक्टर है जिस पर आपकी नजर होनी चाहिए। ये स्टॉक्स फ्लेवर में फोकस में आज रहेंगे। बताइए आपके ओपनर्स कौन हैं? मैं भी आपकी लाइन पे चल रहा हूं, क्योंकि अगर आपने ऑटो चुना है, हालांकि मैंने पूरी गाड़ी नहीं चुनी, मैंने इसको सिर्फ टायर शेयर चुन लिया। उसमें जेके टायर चुना है मैंने, उस वजह से क्योंकि जीएसटी बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे हमने शुरुआत में भी कहा, कुछ भी पॉजिटिव आएगा तो खासकर उन स्टॉक्स के ऊपर, उन शेयर्स के ऊपर ज्यादा असर पड़ेगा जिनका टैक्स स्ट्रक्चर बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, स्टेट सेंट्रल टैक्स लगते हैं, उनमें उनको आके रिलीफ मिलेगा। मेक इन इंडिया का एक बड़ा प्रोजेक्ट है जो कि पीएम मोदी इस पे आगे बढ़े हुए हैं और इसको लेके एंटी डंपिंग ड्यूटी, सेफगार्ड ड्यूटी जैसे कुछ एक ड्यूटीज को लगाया जा सकता है टायर शेयर्स को बचाने के लिए। इसके अलावा आप देखें रबर के प्राइसेस लगातार नीचे रहे हैं, जो कि अब लगातार टायर कंपनीज को बेनिफिशियरी रहे हैं। और टेक्निकल चार्ट एक और बेस था जिस वजह से हमने शेयर को चुना और बहुत बेहतरीन टेक्निकल पैटर्न इसमें देखने को मिला। 100 का टारगेट के लिए आप इसमें खरीदारी कर सकते हैं। 9480 का नियर अबाउट आप स्टॉप लॉस रखेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा अगर इसको ट्रेड लेना चाहते हैं। इसके अलावा जो मेरा दूसरा शेयर है, हालांकि वो एक सेल है, वो सेल इस वजह से है, एकमात्र ऐसा शेयर हमने अपनी लिस्ट में रखा जो कि सेल रखा हुआ है, पेट्रोनेट एलएनजी। बड़ी वजह यह है कि रशिया और तुर्की के बीच में जो समय थोड़ी टेंशन वापस बनी है और इस टेंशन से गैस सप्लाई पर असर पड़ेगा। गैस सप्लाई भारत के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि गैस के ज्यादातर पाइपलाइंस हैं, आप देखेंगे उसी एरिया से आते हैं। पेट्रोनेट एलएनजी का भी काफी सारा गैस उसी पर्टिकुलर एरिया से आता है। सप्लाई पे थोड़ा सा भी हिट पड़ा, शेयर टूटने के लिए वैसे भी तैयार है क्योंकि ये टेक्निकल बहुत वीक है। आप भी देखेंगे लास्ट ट्रेडिंग सेशन में भी इसने कुछ खास रिस्पॉन्ड नहीं और नेगेटिव ही बंद हुआ था। तो गैस सप्लाई एक बड़ा कारण होगा जिसकी पेट्रोनेट एलएनजी को दबाव डाल सकता है। और डेरिवेटिव मार्केट्स में भी शॉर्ट्स बने हैं, टेक्निकल वीक, डेरिवेटिव वीक, खबर वीक, इसलिए पेट्रोनेट एलएनजी पूरी तरह से वीक है। शॉर्ट करें, 235 तक का एक स्टॉप लॉस रखें, 221 का टारगेट आपको मिल जाएगा। चलिए, तो ये थे अब तक के ओपनर्स, लेकिन वक्त हो गया है अब आज के डिपेंडेबल स्टॉक जानने का। 6, 1, 1,
तो डिपेंडेबल शेयर एक ऐसा शेयर जिसपे आप पूरी तरह से ट्रस्ट कर सकते हैं। अगर आप छाटना भी चाहें शेयर्स में तो डिपेंडेबल आपको कभी भी शायद धोखा नहीं देगा। और मेरा डिपेंडेबल है बायोकॉन। उसकी बड़ी वजह यह है क्योंकि डॉक्टर पंत लैब का जो आईपीओ इस समय आ रहा है, ये पूरे ही आप सेक्टर को देखेंगे हो सकता है री-रेट भी कर दे, खासकर उन फार्मा कंपनीज को जिनका लैब या फिर क्रैम्प बिजनेस काफी अच्छा है, इसलिए बायोकॉन को चुना गया। हालांकि और शेयर्स भी थे, लेकिन बायोकॉन में एक और खबर भी आई है। इनकी मैनेजमेंट ने कहा है कि अगले 4 साल में अपना जो रेवेन्यू है वो करीब $1 बिलियन से भी ऊपर कर देंगे, खासकर अमेरिका और यूरोप को फोकस करते हुए। ये दूसरी बड़ी वजह थी जिसके समय को बायोकॉन चुनना पड़ा। तीसरा, आप क्रैम्प बिजनेस को देखें, ये अपने आप में फार्मा में नीश सेगमेंट है जिसमें ज्यादातर दिक्कतें यूएसएफडीए की नहीं जुड़ती हैं, क्योंकि ऑलरेडी ये एक आउटसोर्सिंग बिजनेस होता है और इस तरह से इन कंपनीज को बेनिफिट मिलता है। और इसका जो CAGR है, यानी कि जिस दर से बढ़ रहा है साल दर साल, वो 15% है, जो कि इंडस्ट्री में इस समय के लिहाज से बहुत बेहतर माना जाता है। ये 3 बड़े कारण थे जिसकी वजह से मेरा डिपेंडेबल शेयर बायोकॉन है। और एक और बड़ी वजह हमने इसके साथ जोड़ी, बाजार में जब भी थोड़ी बहुत वॉलेटिलिटी है, कंफ्यूजन आए, पैसा उठा के पार्किंग कर देना चाहिए फार्मा शेयर्स के अंदर। ये नेचर भी इसके साथ जुड़ता है। इस वजह से बायोकॉन में आप खरीदारी करें। इसमें आप कहीं भी टारगेट 480 तक का रख सकते हैं, 460 के नीचे कहीं भी स्टॉप लॉस रख लें। चलिए, तो ये था आपका डिपेंडेबल स्टॉक। लेकिन मेरा डिपेंडेबल स्टॉक है गार्डन सिल्क, गुजरात की एक साड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। ये देखिए, आज इस तरह की कंपनियां फोकस में रहने वाली हैं। आप सबको पता है लक्स की आज लिस्टिंग होने वाली है NSE पर, और सिलेक्टर्स मान रहे हैं कि आज इनरवेयर कंपनीज, टेक्सटाइल कंपनीज, ये सब फोकस में शायद रह सकती है। हमने देखा था शुक्रवार के सेशन में भी काफी अच्छी तेजी रूपा में करीब 15% की सेकेंड हाफ में देखने को मिली थी। मैक्सवेल में 5.5-6% की तेजी देखने को मिलती। देखिए, टेक्सटाइल शेयरों पर आज नजर जरूर होनी चाहिए। वैसे भी ब्रांडेड क्षेत्र में ये कंपनी, इनकी सारीज जानी जाती हैं। और सिलेक्टर्स का ये भी मानना है कि जिस तरह से GST के ऊपर अब सरकार काफी तेजी से काम कर रही है, कांग्रेस को भी ऑन बोर्ड लाने की कोशिश कर रही है, लगता यही है कि अगर GST लागू होगा तो ये तमाम ऐसी कंपनियां हैं जो रिटेलिंग के कारोबार में, इनके लिए अच्छा फायदा होगा। वैट, ऑक्ट्रॉय और दूसरे कई तमाम टैक्सेस खत्म होंगे, सिंगल टैक्स में देश काम करेगा। और इसके अलावा अगर आप देखें तो ये अंडर वैल्यूड स्टॉक है। और इस समय ऐसे मार्केट्स में आपको इसी तरह के छोटे मझौले शेयर जो अंडर वैल्यूड है उसके ऊपर नजर होनी चाहिए। करीब करीब आप देखिए, अगर पूरा इस गार्डन सिल्क का ब्रांड का वैल्यूएशन करें 100 करोड़ के आसपास का है, जमीन का वैल्यूएशन करें तो करीब 500 करोड़ रुपए के आसपास का है, और अगर आप देखें इसका मार्केट कैप करीब 120 करोड़ रुपए के आसपास का है। तो साफ तौर पर अच्छे समय से, काफी समय से, 20 साल से डिविडेंड ट्रैक रिकॉर्ड है इस कंपनी का। तो ये ऐसे स्टॉक्स हैं जो स्मॉल टिकट साइज के हैं, ट्रेडर्स इनको पसंद करते हैं। आज के लिए 31 के टारगेट के साथ इसको अप्रोच करें, 26 का स्टॉप लॉस भी जरूर रखना चाहिए। तो गार्डन सिल्क होगा मेरा मिस्टर डिपेंडेबल स्टॉक। लेकिन कहीं मत जाइए, अभी पूरी टीम बाकी है। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, बताएंगे आपको मिडिल ऑर्डर के स्टॉक्स और आज का फ्री हिट स्टॉक भी। स्वागत है आप सभी का CNBC आवाज पर। आप देख रहे हैं स्टॉक 2020 का ये मुकाबला, और डिम्पी मेरे साथ ये मुकाबला खेल रहे हैं। ब्रेक से पहले हमने आपको 3 ऐसे स्टॉक्स बताए जहां पर आपको आज ट्रेड करके पैसा बनाने का भरपूर मौका मिलेगा। इसके अलावा अब जो मिडिल ऑर्डर के स्टॉक्स हैं उसमें 2 स्टॉक्स डेट फ्री कंपनियां मैं उतारना चाहूंगा। जी हाँ, इस समय बाजार में डेट फ्री कंपनियों के ऊपर आपकी नजर होनी चाहिए। NBCC और PVR, ये 2 ऐसी कंपनीज हैं जो बेहतरीन कंपनीज हैं। देखिए, रियल एस्टेट में एक ही ऐसी कंपनी है जो लगातार कंसिस्टेंटली अच्छे रिटर्न्स देने के लिए जानी गई है अब तक के बाजार में, और वो है NBCC। बेहतरीन रनअप देखने को मिला। और ध्यान रखिए, कल क्रेडिट पॉलिसी, हालांकि अपेक्षाएं बिल्कुल नहीं है कि क्रेडिट पॉलिसी में गवर्नर राजन कुछ सरप्राइज देंगे, गिफ्ट देंगे। माना यही जा रहा है कि बजट देखने के बाद ही शायद एक बड़ा फैसला वो ले सकते हैं, ब्याज दरें घटेंगी। लेकिन फिर भी देखिए, होप पर दुनिया कायम है। NBCC अच्छी कंपनी है, इन्वेस्टमेंट के लिहाज से भी और ट्रेडिंग के लिहाज से भी, इसलिए यहां पर सिलेक्टर्स कह रहे हैं कि आज आप बुलिश हो सकते हैं। PVR एक और ऐसा स्टॉक है जो CLSA जैसे बड़े ब्रोकरेज हाउसेस का भी पसंदीदा शेयर रहा है। इस पर भी आपको जरूर आज बुलिश होना चाहिए। बताइए, मिडिल ऑर्डर में आपके 2 स्टॉक्स कौन से? मैं तो अपने शेयर उतारूंगा, लेकिन पहले PVR के बारे में आपने चुना। तमाशा देख लिया क्या आपने? देखिए, तमाशा के रिव्यूज इतने अच्छे नहीं आए हैं, मैं तो रिव्यू आने के बाद ही देखना चाहूंगा तमाशा को। लेकिन आप देखिए, ये ऐसी कंपनी है जिसने कई कंसिस्टेंटली शेयर होल्डर्स को रिवॉर्ड करने के लिए जानी गई है, और इसीलिए बड़े ब्रोकरेज हाउसेस को भी ये कंपनी पसंद आई है। इसलिए मेरे सिलेक्टर्स को लगता है कि ये स्टॉक अच्छा रिटर्न दे सकता है यहां से इंट्राडे के लिए भी, और एक पोजिशनल ट्रेड भी आप यहां पर जरूर ले सकते हैं। चलिए, तो इंट्राडे ट्रेड भी ले सकते हैं आप PVR में। और अब जो मेरे शेयर्स हैं, हालांकि वो मिड कैप
स्पेस से नहीं है, पूरी तरह से फ्रंटलाइन काउंटर्स अभी भी होंगे। मैंने L&T को चुना है। L&T को चुनने की बड़ी वजह यह है क्योंकि सरकार ने 6.34 लाख यानी कि 6 लाख करोड़ से ज्यादा का इंफ्रा बजट्स के लिए बनाया है, जो कि रेलवे के लिए है, और उसमें L&T और SEC जैसी बड़ी कंपनीज को सीधा सीधा फायदा होगा, क्योंकि जहां यह माना जाता है कि कोई काम नहीं कर सकता, वहां पे L&T बहुत आगे आके और बेहतर डिफिकल्ट प्रोजेक्ट्स को बहुत अच्छी तरह से हैंडल करता है। इसलिए L&T पे आप जरूर यहाँ पे ध्यान रखें। इसकी दूसरी बड़ी वजह यह थी कि इसका ऑर्डर बुक काफी स्ट्रांग है। ये आजकल ऑर्डर बुक इस तरह से इसका मिक्स हो गया कि फॉरेन से साथ ही डोमेस्टिक और साथ ही कुछ एक आउटसोर्सिंग जो इसका ऑर्डर मिलता है, यहाँ पे भी इसकी परफॉर्मेंस काफी बेहतर हुई है। छोटे और बड़े दोनों ऑर्डर्स को मिला के शॉर्ट कवरिंग L&T के अंदर क्लियरली विजिबल थी। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में आप डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट इसका उठा के देखेंगे, आपको वहां पर शॉर्ट कवरिंग दिखी है। तो एक अच्छा ट्रिगर L&T हो सकता है बाजार को भी लीड कर जाए, और इसके अंदर आप जरूर नजर रखें। L&T में खरीदारी की जा सकती है। आज का टारगेट कहीं भी आप 1385 तक की रेंज का रखें, 1350 तक का एक स्टॉप लॉस रखें। ये एक और शेयर होगा जो मेरी तरफ से होगा। इसके अलावा डाबर इंडिया, इसको भी हमने चुना, हालांकि इसका पूरा हमने जो बेस रखा वो सिर्फ GST रखा। कोई भी पॉजिटिव खबर अगर GST को लेकर आती है तो खासकर वैसे शेयर्स जो कि आपके फौरी तौर पर अगर आपके पास पैसा आ जाए तो आप कहां पे खर्च करेंगे, वो शेयर्स आपको चलते हुए देखेंगे FMCG स्पेस में। डाबर, एक और बड़ी वजह भी है, आपको भी शायद मालूम होगा, थोड़ी थोड़ी ठंड अब आपको भी लगने लगी होगी। तो जो ठंड आपको लगने लगी है, वो ठंड की काफी हद तक दवाएं और ठंड से बचने के लिए जो काफी हद तक चीजें होती है वो डाबर बनाता है। डाबर की हनी मिलती है, डाबर का च्यवनप्राश मिलता है। तो दो ऐसे नीश प्रोडक्ट है जो कि डाबर को अपने आप में पहचान देते हैं। तो सर्दियों वाला फैक्टर, GST का पॉजिटिव फैक्टर, ये हमने चुना। और एक तीसरी चीज जो हमने इसके अंदर जोड़ी वो था इसका डिलीवरी बेस। इसका डिलीवरी बेस काफी अच्छा है, हालांकि शेयर थोड़ा सा टेक्निकल चार्ट पे एक एवरेज है, लेकिन फिर भी डिलीवरी बेस अच्छा है। टारगेट आप कहीं भी 282 तक का रख के इसमें ट्रेड दे सकते हैं। 271 का स्टॉप लॉस होगा। चलिए, तो डाबर ये स्टॉक है जो चुना है आज डिम्पी ने, लेकिन मेरे सिलेक्टर्स को लगता है ऑटो स्टॉक्स पर देखिए फोकस करना चाहिए। शुरुआत में ओपनर के दर्जा हमने टाटा मोटर्स की DVR और अशोक लेलैंड को दिया था, और अब सिलेक्टर्स का मानना है कि मिडिल ऑर्डर में भी TVS मोटर पर आपको नजर रखनी चाहिए। देखिए, ये ऐसे स्टॉक्स हैं जो यहां से लेकर आप कल तक भी अगर सुबह तक रखें तो आपको अच्छा फायदा होता हुआ दिख सकता है, क्योंकि कल इनके नंबर्स आने वाले हैं ऑटो की बिक्री के, और माना यही जा रहा है कि अच्छे नंबर्स टू व्हीलर कंपनियां भी पेश करेंगी। कम से कम फेस्टिवल के जो नंबर्स आएंगे वो अच्छे आ सकते हैं, इसीलिए यहां पर सिलेक्टर्स काफी बुलिश हैं। इसको भी आप 313 के टारगेट के साथ आज अप्रोच कर सकते हैं। 300 का स्टॉप लॉस भी जरूर लगाना चाहिए। लेकिन अब वक्त हो गया है आज का फ्री हिट स्टॉक जानने का। और गोवा कार्बन होगा आज का हमारा फ्री हिट स्टॉक, और सिलेक्टर्स को लगता है कि ये स्टॉक 2020 का फेवरेट स्टॉक रहा है। देखिए, कप्तान कोई भी आए या जाए, ये वो ऐसा स्टॉक है जिसने हमेशा से कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है, और आज भी यही अपेक्षा सिलेक्टर्स की है कि अच्छा रिटर्न दे सकता है। लिक्विडिटी हालांकि थोड़ी कम होती है स्टॉक में, और वैसे भी देखिए आप प्रोमोटर होल्डिंग काफी स्ट्रांग है, 60% के आसपास की है। लगातार प्रोमोटर्स कीपिंग एक्विजिशंस कर रहे हैं। ये वो ऐसा स्टॉक है जो गिरावट में आपको जरूर खरीदारी करनी चाहिए। CPC यानी कैल्साइन पेट्रोलियम कोक, ये एक ऐसा केमिकल है जो ये कंपनी बनाती है, जिसका इस्तेमाल ज्यादातर एल्यूमिनियम कंपनी नाल्को हिंडाल्को जैसी करती हैं, वो दरअसल इनपुट के तौर पर काम में आता है ये स्टॉक। और देखिए, रुपया जिस तरह से कमजोरी के साथ आज खुलने की फिर से बात है, और हमने देखा था शुक्रवार के सेशन में भी रुपए ने काफी कमजोरी दिखाई थी, और माना यह जा रहा है कि रुपया अब फेड की बैठक से पहले और कमजोर हो सकता है। तो एक्सपोर्ट बेस्ड कंपनियों के ऊपर आपकी नजर होनी चाहिए। गोवा में इनका प्लांट है, वहां से एक्सपोर्ट करने के लिए भी ये जानी जाती है, इसलिए सिलेक्टर्स को लगता है कि आज इस पर नजर होनी चाहिए। 88 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। 78 का एक स्टॉप लॉस भी जरूर रखें। आपका फ्री हिट स्टॉक कौन सा है बताइए? बिल्कुल, आपका फ्री हिट तो बहुत शानदार है। आपने जो रुपए वाला बेस बनाया वो डॉलर इंडेक्स से दिख भी रहा है, क्योंकि वो 100 के आंकड़े को पार कर चुका है। थोड़ी देर पहले ही आंकड़ा दिखा था। लेकिन हमने जो शेयर उतारा है वो दिसंबर में, या फिर ये कि भारत की थोड़ी निजी अपनी ग्रोथ पर है, वो है 4G का पेनिट्रेशन। हमने शिमारू एंटरटेनमेंट को उतारा है इस समय फ्री हिट के तौर पर। उसकी बड़ी वजह यह है इस समय 4G पेनिट्रेशन धीरे धीरे इस देश में बढ़ेगा। रिलायंस जियो का अभी आना है, लेकिन इसी दिसंबर महीने से वोडाफोन अपने कई 4G शेयरों को 4G सर्विसेज देना शुरू कर देगा। एयरटेल का पहले से ही है। इनके पास जो बेस है वो वीडियो बेस है, ऑडियो बेस किसी और कंपनी के पास। तो वीडियो बेस जो होगा, यानी कि जैसे जैसे 4G बढ़ेगा, आप देखेंगे इस कंपनी को सीधा सीधा बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि काफी सारे लोग अपने मोबाइल पर, स्मार्टफोन्स पर ही मूवीज देखने लगेंगे, और इनके पास लाइब्रेरी काफी अच्छी है।
एक शेयर इसके अंदर एक और बेनिफिट जो हमारे को दिखा, इसका कैपेक्स प्लान। इन्होंने जो आगे चल के विस्तार की जो योजना है बहुत एग्रेसिव है, बहुत शानदार है, टेक्नोलॉजी पे भी पैसा खर्च करेंगे। और इसके अलावा देखिए तो इनका जो डिलीवरी बेस है ये भी अपने आप में काफी स्ट्रांग है। वैली गियर की रिसेंटली एक रिपोर्ट भी आई है जिन्होंने कहा है कि शेयर को खरीदारी करें, आगे चल के इसमें अच्छी बढ़त देखने को मिल सकती है। फिर हमने इसका टेक्निकल पैटर्न भी देखा। देखिए हम कोई चीज छोड़ते नहीं है, कम से कम आपको बेहतरीन शेयर देने के लिए। इसका जब टेक्निकल पैटर्न देखा तो बहुत ही ब्यूटीफुल इसके अंदर एक स्ट्रक्चर दिख रहा है जिसमें अब 20 डे, 50 और 200 डे का एमा जो है इसके ऊपर आके, हालांकि इसने रिटर्न बहुत अच्छा दिया पिछले एक साल में, लेकिन शायद एक कंटिन्यू करेगा क्योंकि नीच सेगमेंट में है। इसका पीयर भी आपको जल्दी जल्दी मिलेगा नहीं, इसका बेनिफिट आपको जरूर मिलेगा। तो मेरी तरफ से शिमारो एंटरटेनमेंट शेयर होगा जो कि फ्री हिट के तौर पर। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया। ब्रेक के बाद कुछ एक और शेयर्स भी आपके सामने रखेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। तो उम्मीद करते हैं काफी सारे बेहतर शेयर आपको मिल चुके हैं, लेकिन इस शेयर की लिस्ट अभी खत्म नहीं हुई है। पिंच हिटर शेयर्स देखते हैं और इसमें मेरा पहला शेयर होगा आईओसी। असल में आईओसी की बड़ी वजह यह है, एक तो आज पेट्रोल और डीजल की प्राइस को लेकर समीक्षा होने वाली है, दूसरा अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में जो ईरान ने अपनी पॉलिसी को चेंज कर दिया, ऑयल पॉलिसी को, जिसमें अब चाहें वो कंपनीज अब खरीदारी कर सकती हैं भारत की जो कंपनीज है ऑयल फील्ड के अंदर, और उनको जो प्राइसिंग है यानी कि अगर वहां से तेल खरीदती हैं तो उसको लेकर फ्लेक्सी प्राइसिंग कर दिया गया है। आईओसी एक बहुत बड़ा प्लेयर है जो कि रिफाइनरिंग और मार्केटिंग दोनों बिजनेस में है, इसका बेनिफिट इसको जरूर मिलेगा। हालांकि थोड़ा सा रुपया इसको परेशान करेगा, लेकिन अगर सरकार या फिर आरबीआई थोड़ा भी इंटरवीन कर देती है तो आईओसी को एक अच्छा जंप मिल सकता है। आईओसी मेरी आज लिस्ट में एक और शेयर होगा जिसमें आपको स्टॉप लॉस 411 करा गए 430 के टारगेट के लिए खरीदारी करें। इसके अलावा तीसरा शेयर होगा, दूसरा शेयर है कमिंस इंडिया, इसमें आप खरीदारी करें। ये बहुत तेजी से एग्रेसिवली अपने एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने की अब तैयारी करता हुआ इन्होंने पूरी एक योजना बना ली है, और आगे चल के एक एडलवाइज की रिपोर्ट भी आई है जिसमें इन्होंने खरीदारी की रिकमेंडेशन दी है। माइनिंग सेगमेंट में इनके काम बहुत तेजी से अब आगे बढ़ रहा है, रेलवे के ऑर्डर्स मिल रहे हैं, डिफेंस सेगमेंट में जो गतिविधियां बढ़ी हैं सारा का सारा बेनिफिट इनके अकाउंट में आ सकता है, और चार्ट्स पे काफी अच्छे डिलीवरी कॉस्ट स्ट्रांग है। कमिंस इंडिया के अंदर आप खरीदारी करके चल सकते हैं। 990 का स्टॉप लॉस रखें, 1010 का टारगेट होगा। एमएनएम में भी आप चाहे तो खरीदारी कर सकते हैं। एमएनएम में भी खरीदारी की बड़ी वजह यही है, एक तो जीएसटी बेनिफिट है, और आगे चल के कल से ऑटो सेल्स के आंकड़े आएंगे। पिछली बार भी इनके ऑटो सेल्स के आंकड़े काफी बेहतर रहे थे, तो आप एमएनएम में भी खरीदारी करके चले। 1345 का स्टॉप लॉस रखें और 1390 तक का एक टारगेट रख सकते हैं। और साथ ही वीआरएल लॉजिस्टिक एक और ऐसा शेयर होगा जो लॉजिस्टिक बिजनेस के अंदर काफी अच्छी तरह से परफॉर्मेंस करके दिखाया है इसने, और आगे चल के भी जीएसटी और सप्लाई चेन अगर बेहतर होती है तो उसका बेनिफिट इमीडिएट इसको आप देखते हुए मिलेंगे। इसमें 435 का स्टॉप लॉस और 452 का टारगेट रख के खरीदारी कर सकते हैं। चलिए, तो ये थे पिंच हिटर स्टॉक्स, लेकिन मैं आपको बता दूं मैंने कौन से स्टॉक्स को चुना है। ऑयल कंट्री ट्यूबुलर, ऑयल एक्सप्लोरेशन की पॉलिसी हम सब जानते हैं, सरकार उसके ऊपर तेजी से काम कर रही है, और ये ऐसे अंडर वैल्यूड स्टॉक्स हैं जहां से अच्छी रैली देखने को मिल सकती है। स्मॉल टिकट साइज भी है इनका, आज के लिए 33 का टारगेट आप लेकर चल सकते हैं। मैक्सवेल इंडस्ट्रीज हमने देखा था शुक्रवार के सेशन में भी, रूपा इंडस्ट्रीज जैसे स्टॉक्स 15% ऊपर थे। हालांकि मैक्सवेल में भी 6.5% तक की तेजी देखने को मिली थी, लेकिन वो मोमेंटम आज भी कंटिन्यू रह सकता है। और ट्रिगर एक ही है, लक्स की जिस तरह से अहमदाबाद स्टॉक एक्सचेंज और कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज के बाद आज एनएससी में लिस्टिंग होने वाली है। ये लॉन्ड्रीज का सेगमेंट, इनरवेयर्स का सेगमेंट भी आज ट्रेडर्स के फोकस में रह सकता है। इंडिया ग्लाइकोल एक और ऐसा स्टॉक है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इस पर भी आपकी नजर होनी चाहिए। 116 के टारगेट्स के साथ आप इसको भी अप्रोच कर सकते हैं। चलिए, फिलहाल ये थी हम दोनों की 10-10 की टीम्स, और अपेक्षा करते हैं ये टीम आज आपको पैसा जरूर बनाकर देगी। हम दोनों को इसी नोट पे दीजिए इजाजत, आप बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे फिर से और लेकर आएंगे मार्केट काउंटडाउन। नमस्कार।